जन्मेजय एक कुरु राजा थे जिन्होंने मध्य वैदिक काल में शासन किया था। अपने पिता और पूर्ववर्ती परीक्षित के साथ उन्होंने कुरु राज्य के एकीकरण, वैदिक भजनों को संग्रह में व्यवस्थित करने और रूढ़िवादी श्रौत अनुष्ठान के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे कुरु राज्य उत्तरी भारत की प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक हिस्से में बदल गया। वह बात की किंवदंतियों और परंपराओं, महाभारत और पुराणों में भी एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि वह एक महान विजेता था और उसके पुरोहित घरेलू पुजारी तुराकवश्य ने उसे राजा के रूप में नियुक्त किया और उसके अश्वमेध घोड़े की बलि का अनुष्ठान किया। इसमें यह भी कहा गया है कि अपने एक यज्ञ में उसने कश्यपों को पुजारी के रूप में नियुक्त नहीं किया, बल्कि भूतवीरों को नियुक्त किया। इसमें कहा गया है कि कश्यपों के अस्तित्व मृग परिवार को अंततः जन्मेजय द्वारा फिर से नियुक्त किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि उसने अपने भाइयों उग्रसेन, भीमसेन और श्रुतसेन के साथ मिलकर इंद्रोददेवपा शौनक द्वारा संपन्न अश्वमेध का अनुष्ठान किया, ताकि वह खुद को पापों से मुक्त कर सके। पिछले दोनों ब्राह्मणों ने कहा है कि उसकी राजधानी आसंदीवन थी। गोपक ब्राह्मण जन्मेजय और दो गंडारों के बारे में एक बेतुका किस्सा सुनाता है। 2-3 पंचविंश ब्राह्मण में जन्मेजय का उल्लेख है, जो एक साथ यज्ञ में पुजारी था, लेकिन मैकडोनेल और कीत उसे कुरु राजा जन्मेजय से अलग व्यक्ति मानते हैं। H.C. रायचौधरी ने अपने पिता परीक्षित को 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है। 5 माइकल विट्सेल ने कहा है कि परीक्षित राजवंश पंजाब और उत्तर भारत के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में काले और लाल बर्तनों की उपस्थिति से मेल खाता है, जो पुरातात्विक रूप से 1180 ईसा पूर्व का है। 6 इतिहासकार H.C. रायचौधरी ने उल्लेख किया है कि महाकाव्य और पौराणिक वंशावली में परीक्षित और जन्मेजय की 2 जोड़ी है, लेकिन उनका मानना है कि दूसरे जन्मेजय का वर्णन वैदिक राजा से बेहतर मेल खाता है, जबकि पहले के बारे में उपलब्ध जानकारी कम और असंगत है। लेकिन रायचौधरी सवाल करते हैं कि क्या वास्तव में 2 अलग अलग राजा थे। उनका सुझाव है कि उत्तर वैदिक परंपरा के वंशावली ग्रंथों में एक घुसपैठ है, जिसमें जन्मेजय के पिता परीक्षित के भी 2 नाम हैं। संभवतः महाभारत के बाद के हिस्सों में वंशावली वेदों द्वारा कालक्रम के लिए आविष्कार किया गया एक ही मूल व्यक्ति की एक बाधिक प्रतिलिपि के रूप में, जिसके कुरु वंशावली में सटीक स्थान के बारे में कोई सर्वसम्मत परंपरा नहीं बची है। 7 नोट 1 जन्मेजय के शासनकाल के दौरान कथित तौर पर जारी किए गए 4 ताम्र प्लेट अनुदान शिलालेख 20वीं शताब्दी में खोजे गए थे, लेकिन इतिहासकारों द्वारा नकली साबित हुए थे। महाभारत I.95.85 के अनुसार वे राजा परीक्षित और रानी मद्रवती के पुत्र थे। 11 वे महान योद्धा अभिमन्यु के पोते और महाभारत के वीर योद्धा नायक अर्जुन के परपोते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे कुरु सिंहासन पर बैठे। उनका महत्व महाभारत के पहले आख्यान के श्रोता के रूप में आता है, जिसे व्यास के शिष्य वैशंपायन ने सुनाया था। वायु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार उनके और वैशंपायन के बीच विवाद हुआ था। संभवतः इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और उनके पुत्र शतानीक ने उनका स्थान लिया। 12 साथ ही देवी भागवत पुराण भी उन्हें व्यास ने सुनाया था। महाभारत में जन्मेजय के 6 योग्य भाई होने का उल्लेख किया गया है: कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और नक्षसेन। 14 महाकाव्य के शुरुआती अध्याय उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं, जिसमें तक्षशिला पर उनकी विजय और नाग तक्षक के साथ उनकी मुठभेड़ शामिल है। वह नागों की जाति को खत्म करना चाहता था, क्योंकि तक्षक उसके पिता परीक्षित की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। सम्राट जन्मेजय प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के पुनर्कथन के लिए जिम्मेदार थे, जो भारत के समय से जन्मेजय के पूर्वजों की कहानी है, जो उनके परदादा पांडवों और उनके पैतृक चचेरे भाई कौरवों के बीच महान कुरुक्षेत्र युद्ध तक है। महाभारत में कहा गया है कि यह ऋषि वैशंपायन द्वारा सांप बलिदान में जन्मेजय को सुनाया गया था, जिसे उनके गुरु वेद व्यास ने प्रदान किया था। 15 जब उन्होंने वैशंपायन से उनके पूर्वजों के बारे में पूछा था,